रूहानियत के भी अशार आपने सुने हैं। बोलने का कोई इस वक्त न मौजू है न कोई तुक है, क्योंकि आप लोग भी थक चुके हैं और हम लोग भी मुसलसल इस वक्त सफ़र में हैं। सिर्फ कहना ये चाहता हूँ, आप लोग इतनी महफिलें सजाते हैं, महंगे महंगे लोगों को बुलाते हैं, तमाम खर्चे लाइट पे इस पे उस पे करते हैं। अगर बाहर से मेहमान बुलाया कीजिए तो उनका भी ख्याल रखा करिए। अपनी महफिलों को, अपने जलसों को अगर आपको कामयाब बनाना है तो कोशिश ये किया कीजिए, जो अच्छे मुकर्रिर हैं उनको पूरा टाइम मिलना चाहिए, ताकि नसीहत आमेज जो तकरीरें हों, जो बयानात हों, वो कम से कम आप तक पहुँचें। और उसके बाद तकरीर करना एक उलमा का काम है, एक मुफ्ती का काम है, उस पर अमल करना आप लोगों की जिम्मेदारी भी है। ये नहीं होना चाहिए कि आपने तकरीर सुन ली और बहुत अच्छा बयान था, उन्होंने मेहनत की, इतनी दूर से आए, और इस महफिल के अख्ताम पे ये लगे कि कोई भी उसका फैज़ नहीं मिला। फैज़ तो तब होता है जब ऐसी नूरानी महफिलें सजे, जो बेनमाजी हो यहाँ से आज अहद करके जाए कि मैं इंशाअल्लाह पांचों वक्त नमाज अदा करूंगा। अगर इस महफिल से 10 लोग भी आपने नमाजी बनकर आए तो यकीन जानिए जितने भी बैठे हैं उनके सदक़े में सबकी मग़फ़िरत हो सकती है, और आपकी महफिल भी ये कामयाब हो सकती है। अगर कोई जुआरी है, जुआ खेलता है, तो आज की इस तकरीर से, आज की इस महफिल के तुफ़ैल अल्लाह तबारक व तआला उस जुमे अपने जुआ खेलने से तौबा कर ले, तब ये महफिल कामयाब है। अगर कोई शरीयत का पाबंद नहीं है, दाढ़ी नहीं है, इस महफिल के सदक़े में अगर किसी ने यहाँ से बयान सुन करके उस पर अमल कर लिया और अपने चेहरे को दाढ़ी से सजा लिया, एक सुन्नत को जिंदा कर दिया, तो उसके सदक़े में भी ये महफिल कामयाब है। हम और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है हमारे पास टाइम फालतू है, मुफ्ती साहब के पास टाइम बहुत है, फालतू है, वो उनके पास है, आप लोगों के पास, सब कारोबारी लोग हो। लेकिन यहाँ पर जब ऐसी महफिलें हों, इन महफिलों को सजाने का मकसद ही यही होता है कि आप लोगों तक अच्छी बातें पहुंचाई जाए, जिनको मालूमात नहीं है उनको बताया जाए। ये हमारे उलमा इकराम नाइबे रसूल हैं, ये जो बताएंगे आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे और समझाएंगे। बताना और समझाना इनकी जिम्मेदारी है और अमल करना उस आप लोगों की जिम्मेदारी है। तो बड़ी बड़ी महफिलें होती हैं, ना वक्त है ना कुछ है, मैं तो कुछ चंद बातें ऐसे ही कह दिया करता हूँ नसीहत के तौर पर, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उस नबी की आल हूँ जिस नबी ने सारी सारी रात अपनी उम्मत के लिए, जो आप सब बैठे हुए हैं, इसी के लिए रोकर गुजारी है। पेट पर पत्थर बांधे हैं तो आप ही लोगों के लिए, हम ही सब के लिए बांधे, ताकि रोज़े क़यामत हमारी आल शर्मिंदा ना हो, ना हमारी आल हो ना हमारी उम्मत। मौजू खिंचता चला जाएगा, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर महफिलें सजाइए तो उसे बाअदब बावजू इसमें शिरकत कीजिए, क्योंकि जहाँ पर ये नूरानी महफिलें होती हैं वहाँ पर फरिश्ते अपने परों का साया कर लिया करते हैं, और जब ये महफिलें ख़त्म होती हैं, लोग अपने अपने घरों को जाते हैं, वो मलाइका भी अपने मकाम पर पहुँचते हैं। तब अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों कहाँ थे? फरिश्ते इरशाद फरमाते हैं, ऐ रब्बे ताला, तुझसे कोई चीज़ छुपी नहीं, तू दिलों के हाल जानता है, तुझे पता है मैं कहाँ था। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों मैं तुम्हारी ज़बान से सुनना चाहता हूँ। तो फरिश्ते इरशाद फरमाते हैं, मैं उस महफिल में परों का साया किए हुए था जिस महफिल में तेरा और तेरे महबूब का जिक्र हो रहा था। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आती है, और अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों गवाह रहना,
जहां पर मेरा और मेरे महबूब का जिक्र हो रहा था, जितने भी लोग थे मैंने सबको बख्श दिया। तो ये नूरानी महफिलें बहुत अदब के साथ होती हैं। इसमें बखूबी आप समझ सकते हैं, जब फरिश्तों का साया होता है, परों का, रहमतों की बारिशें होती हैं, तो बावजू आया करिए, सरों पे टोपी रख करके आया करिए, और एक सुन्नत के मुताबिक अगर हो सके तो अपनी दाढ़ियों को चेहरे पे सजाए लीजिए, नमाजों की पाबंदी कर लीजिए, अपनी पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा कीजिए। आज इस महफिल का यही होना चाहिए कि इसमें जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा वो वादा कर लें, आज इस नूरानी महफिल के सदक़े में आज से हम सब लोग 5 वक्त नमाज अदा करेंगे। पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? हाथ ऊपर उठा दीजिए अगर तकलीफ ना हो। मैं समझ रहा हूँ इस वक्त का दौर, इस वक्त का वक्त बहुत खतरनाक है। कुछ हमें लगता है उठा रहे हैं, गिरा रहे हैं इसलिए ताकि शायद ऐसा ना हो हमें वाकई पढ़ना पड़ जाए। ऐसा नहीं है प्यारे इस्लामी भाइयों, ये हंसने की बात नहीं है, ये आपको सीधा रास्ता दिखाया जा रहा है जो यहाँ भी काम आएगा, खुदा की कसम कयामत में, रोजे कयामत के दिन भी काम आएगा। आप जब सवाओ नेज़े पर सूरज आ जाएगा, दिमाग कढ़ाई में जैसे तेल खौलता है ऐसे खौलेगा। उस वक्त वही लोग ठंडी हवा पाएंगे जो नमाजों के पाबंद होंगे, उन्हीं की पेशानियां चमकती होंगी जो नमाज ये ढट्टे पड़े होंगे और सर अल्लाह की बारगाह में झुका होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। इसलिए प्यारे इस्लामी भाइयों, हंसी हंसी में जिंदगी के दिन ना गुजारो, चंद दिन मिले हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो भेजा है, यहाँ पर पैदा किया है, यहाँ हम लोग जो हाजिर हैं वो सिर्फ इबादत के लिए अपनी। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो इसलिए सारा सब कुछ हम मुफ्ती साहब ने बयान कर दिया है, इसलिए ज़्यादा तफसीर में नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ इसलिए कहूँगा कि अपनी मस्जिदों को ज़्यादा से ज़्यादा उसको भरने की कोशिश कीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए, झूठ से तौबा कीजिए, बड़ों की इज्जत कीजिए, अपने उलमा इकराम की इज्जत कीजिए, अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए। किसी का हाथ पैर चूमने से पहले सबसे पहले अपनी माँ की कदमबोसी किया करो, बाप की पेशानी चूमा करो, वालिदैन की दुआएं लिया करो। इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब रहोगे। इसलिए जो ये नूरानी महफिलें होती हैं, लाखों रुपया लोग खर्च करते हैं, अगर वाकई आप लोगों को है, मैं सोचता हूँ कि, और मैं कह भी देता हूँ क्योंकि मैं हक परस्त इंसान हूँ, मैं कोई मुझे बुलाए या ना बुलाए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने आप बैठे हैं इतने तो हमारे यहाँ साइड में बाहर खड़े रहते हैं हर वक्त। 500-600 मरीज रोज देखता हूँ मैं, और एक से खतरनाक से पाला पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह सभी सही होते हुए नजर आते हैं। क्यों? वो इसलिए जो काम किया जा रहा है वो अल्लाह की रजा के लिए, ये ना किसी को दिखाने के लिए है और ना किसी दौलत के लिए किया जा रहा है, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। दिन रात जो मेहनतें हो रही हैं वो सिर्फ इसीलिए हो रही हैं कि अल्लाह राजी हो जाए, और इसीलिए मैं काम करता हूँ। उसमें नीयत भी यही होती है कि पता नहीं कौन कितना दुखी इंसान आए, कितना परेशान हाल हो, और मैं देखता भी हूँ उनकी परेशानियां, खुदा की कसम तड़पते हुए आते हैं और मुस्कुराते हुए जाते हैं, और किसके दिल से कौन सी ऐसी दुआ निकल जाए, कौन सा अंदाज रब को पसंद आ जाए, उसके साथ साथ मेरी भी मगफिरत हो जाए। तो इसलिए प्यारे इस्लामी भाइयों, दुआ यही किया करो कि दूसरे तुम्हारे हक में दुआ करें, वो ज्यादा बेहतर चीज है। आइए हम और आप अब उस रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, हाथों को दराज करके उसी की रब से मांगते हैं जो तमाम कायनात का मालिक व मुख्तार है।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह या रहमान, शाम से लेकर अब तक जो भी बयानात हुए हैं, जो भी नात मनक़बत, जो भी जिक्र हुआ है, कुरान पाक की तिलावत हुई है, इसमें किसी किस्म की कोई कमी कोई भी खामी रह गई है, अल्लाह तबारक व तआला इसे अपनी रहमत कामिला से पूरा फरमाकर इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, जिसने इस महफिल को सजाया संवारा और तमाम इंतजामात किए, अल्लाह तबारक व तआला उनके घरों पे रहमत व नूर की बारिशें अता फरमा, उनके रिज्क में बरकतें अता फरमा, उनकी उम्र में बरकतें अता फरमा, उनके घर को तमाम ज़मीनी आसमानी बलाओं वबाओं से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमारे उलमा इकराम शोराए इज़्ज़ाम जो भी यहाँ पर मौजूद हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनकी भी उम्रों में बरकतें अता फरमा, इनके रिस्क में बरकतें अता फरमा, इनको भी तमाम हासिदीनों के हसद से महफूज फरमा, तमाम शरियों के शर से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन, यहाँ पर जितने भी हाजिर हैं, इसमें जो भी परेशान हाल है, उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो कर्जदार उनको कर्जे से सुखदोशी अता फरमा, जो बे औलाद उनको औलाद साले अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो बीमार उनको शिफाए कामला आजला अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, जिनके वालिदैन बीमार हो उनको शिफा कामला अजला अता फरमा, उनकी उम्रों में बरकतें अता फरमा, उनके रिस्क में बरकतें अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमा, उनके तमाम सगायर और कबायर गुनाहों को माफ़ फरमा, छोटी बड़ी खताओं को माफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन, इसमें जो भी बेनमाजी है, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, हम सब की पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा फरमा। या अल्लाह रहमान, हर गली हर कूचे में सुन्नतों का बोलबाला अता फरमा। या अल्लाह, हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। अपने प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब फरमा। अपने प्यारे आका की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर हम सबको अमल करने की भी तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमारी माएँ बहनें जो भी यहाँ पर हाजिर हैं, जो भी सुन रही हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का सदका अता फरमा। उन्हीं की कनीज बनाकर इस दुनिया में उठा रख, उन्हीं की कनीज बनाकर इस दुनिया से उठा। या इलाहुल आलमीन, उनका उठना बैठना जो भी अदाएं हो, अल्लाह तबारक व तआला वो फातिमी हो। या इलाहुल आलमीन, उन्हें तमाम बुराइयों से दूर फरमा, उन्हें बीबी फातिमा की कनीज बना। या इलाहुल आलमीन, हमारे माशरे में जो भी बुराइयां इस वक्त चल रही हैं, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उनसे हिफाजत फरमा। या अल्लाह, अपना रहम फरमा, करम फरमा, है हमारे उलमा इकराम की उम्रों में बरकतें अता फरमा, हमारे मदरसों की हिफाजत फरमा, हमारी मस्जिदों की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन अमान का माहौल पैदा फरमा, सुन्नियत का बोलबाला अता फरमा, इस्लाम का झंडा सरबुलंद फरमा। या इलाहुल आलमीन, अपना रहम फरमा, करम फरमा, हम सब से वो काम ले ले जिनसे तू राजी हो, हमें उस रास्ते से बचा जिस पे तेरा कहर हो गज़ब नाजिल हुआ। या इलाहुल आलमीन, कब्र की हौलनाक मंजिल को आसान फरमा, पुलसरात के रास्ते को आसान फरमा, हम सब का खात्मा ईमान पर फरमा। जिसने भी दुआ की दरख्वास्त की, अल्लाह तबारक व तआला उन सब की तमाम जायज़ तमन्ना और मुरादों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। और आज जिसने भी तौबा की, अल्लाह तबारक व तआला उनके तमाम सगायर और कबायर गुनाहों को माफ़ फरमा, छोटी बड़ी खताओं को माफ़ फरमा। इस मौज़े पर, इस गाँव पर अपनी रहमत और नूर की बारिशें अता फरमा, इनको तमाम हासिदीनों के हसद से महफूज फरमा, तमाम शरियों के शर से महफूज फरमा, तमाम ज़मीनी आसमानी बलाओं बाओं से महफूज फरमा, हम सबको नेक और एक बना दे। या अल्लाह, अपना रहम फरमा, करम फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी व नूर अर्शी सल्लल्लाहु तआला अलैहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु